Hello dear student. In last classes we studied about the structure of cell and its cell organelle. Now let us see the cell wall in detail. You know the cell wall, it is the outermost layer of the cell, that is the outermost boundary of the cell, and it is non-living component. This cell wall, it is a non-living component, and the chemical composition varies according to the organism to organism. These cell wall are permeable in nature. सेल वॉल कैसी होती है? परमेबल मीन्स सम सब्सटेंसेस इट पास फ्रॉम इनर इन्वायरमेंट टू आउटर इन्वायरमेंट एंड सम सब्सटेंसेस इट पास फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू इनर इन्वायरमेंट. Therefore it is permeable in nature. The cell wall, it separates the internal environment from the outer environment. That is, it separates the interior content of the cell. What is interior content? That is vacuole, nucleus, chloroplast and cytoplasm. So these cell organelle and cytoplasm are separate from the exterior environment. So it is just like the boundary between the inner environment and outer environment. It also provides shapes. It provides particular shape to the cell and support and protection to the cell and its organelle. तो ये जो भी इनर सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड सेल का पर्टिकुलर शेप मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? सेल वॉल का काम होता है. सो दिस सेल वॉल, दैट इज दिस सेलुलर कंपोनेंट are present in the eukaryotic plants, fungi and few prokaryotic organism. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड आर्किया, इनमें भी प्रेजेंट होता है. प्लांट्स और फंगाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ओके, सो जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में, फंगाई में एंड बैक्टीरिया में, आर्किया में भी प्रेजेंट होता है. तो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से. काइटिन क्या है? इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज विच इज़ फाउंड इन एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स के एक्जोस्केलेटन में मीन्स आउटर स्केल में प्रेजेंट होता है. तो वो आर्थ्रोपोड्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? काइटिन. एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में काइटिन प्रेजेंट रहता है. देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द आर्थ्रोपोड्स. सो जस्ट लाइक दैट सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इट प्रिवेंट डेजिकेशन. सेल को डैमेज होने से और बचाता है सेल वॉल. देन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बताया मैंने, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, but their chemical composition are different from the cell wall found in plants and fungi. प्लांट्स की सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है. फंगाई की जो सेल वॉल है अभी बताया मैंने काइटिन से बनी होती है. एंड जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल वॉल है वो लार्ज पॉलीमर से बनी होती है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेंस. ओके, सो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स दे आर आल्सो फॉर्म द प्रोटेक्शन and they prevent lysis and expulsion of cellular component. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेल को लाइसिस होने से मीन्स ब्रेकडाउन होने से या ब्रस्ट होने से बचाती है. एंड उसके जो इनर कंपोनेंट रहते हैं सेलुलर कंपोनेंट उसको एक्सपेल होने से भी प्रिवेंट करती है. ओके, स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक सेल वॉल 2 लेयर से बनी होती है. जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेंस और जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड. सो द इनर लेयर किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस से. और जो आउटर लेयर है वो किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड से. ठीक है. यू नो इन यूकैरियोटिक सेल, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेफिनेट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर रहती है एंड अदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, लाइक न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज. सो दीज आर द
double membrane bound organelles are present in eukaryotic cell. These are not found in prokaryotic cell. So these double membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cell. In another point of view, cell wall are absent in eukaryotic organism, but इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल में सेल वॉल क्या होती है, absent होती है, एंड इट ओनली प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट. सो ये बात ध्यान में रखना कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहती है, absent रहती है. तो इसमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी फिर एनिमल सेल की वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम उसको कहते हैं. ठीक है. और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी. नाउ लेट अस सी द सेल वॉल स्ट्रक्चर. अभी मैंने बताया सेल वॉल इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट प्रेजेंट एडजेसेंट टू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सो एज मेंशन अर्लियर सेल वॉल आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, फंगाई, बैक्टीरिया, अल्गी एंड सम आर्किया में प्रेजेंट होती है. सो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, एनिमल सेल का जो शेप है वो इरेगुलर होता है. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल इन देयर सेल. द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल यूजुअली वेरी अलॉन्ग द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. सेल वॉल का जो द प्लांट सेल जनरली अरेंज इन 3 लेयर. प्लांट सेल की जो सेल वॉल है 3 लेयर से बनी होती है और उसका जो कंपोजिशन है वो किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, लाइक पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड अदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो दीज कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स दे फॉर्म द नेटवर्क विद द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. सेल वॉल में स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ नेटवर्क फॉर्म करते हैं. सो दीज लेयर ऑफ सेल वॉल आर here, first that is the primary cell wall, then second that is middle lamella and then secondary cell wall. So here it is the inner layer, that is the primary cell wall, then secondary cell wall, and here it is the middle lamella. Okay, so let us see one by one. Here the primary cell wall, that primary cell wall are situated closest to the inner side of the cell and it is first form cell. Primary cell wall कैसी होती है, here it is present inner side of the cell and it is firstly formed, therefore it is called first form cell. As compared to secondary and middle lamella, it is a thinner. कैसी होती है, thinner होती है और किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है प्राइमरी सेल वॉल. एंड दिस प्राइमरी सेल वॉल आर स्ट्रेचेबल. कैसी है ये, स्ट्रेचेबल है. देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द सेल. स्ट्रेचेबल होने की वजह से, इलास्टिक इन नेचर होने की वजह से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. इससे क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है. ओके, हियर इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज. सेलुलोज से बनी होती है. स्ट्रेचेबल होने के कारण क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है. सेवरल प्राइमरी सेल वॉल कंटेन पेक्टिक इन एडिशन टू सेलुलोज. हियर पेक्टिक आर आल्सो प्रेजेंट, पॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट. इट इज़ आल्सो कंपैरेटिवली परमेएबल and thinner than the other layer as compared to middle lamella in secondary cell wall and tertiary cell wall. It is permeable and thinner होती है. Okay, then let us see middle lamella. Middle lamella, it is outermost layer and it act as a interface between the other neighboring cells and glues them together. So here मिडल लैमेला कैसी होती है, दैट मिडल लैमेला इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर. इट एक्ट एज अ कॉमन लेयर बिटवीन द टू नेबरिंग सेल. ओके, जैसे कि 2 रूम्स होती है उसमें एक कॉमन वॉल होती है, लाइक दैट मिडल लैमेला आर जॉइंट टू नेबरिंग सेल. देयरफॉर इट ग्लूज आर जॉइंट द 2 cells and it is the present
outermost side of the primary layer. Okay, then here that middle lamella are made up of lignin. किससे बना होता है ये? Lignin, and some protein can also be found. Then let us see secondary cell wall. Secondary cell wall is formed inside to the primary cell wall and is completely grown. देखो यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? इनर साइड टू द प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल. एंड इट इज़ कम्प्लीटली मैच्योर एंड समवॉट थिकर एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेल वॉल. ओके, हियर इट इज़ स्पेशली प्रेजेंट इन द झाइलम टिश्यू. झाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज and lignin. So because of that lignin, it provide additional rigidity and waterproofing to the cell wall. Also, this layer provide the characteristics rectangular and square shape cell. जहाँ सेकेंडरी सेल वॉल होती है तो उस सेल में जनरली वो सेल कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप होते हैं. इट इज़ आल्सो द थिकेस्ट लेयर एंड परमिट्स परमेबिलिटी. थिकेस्ट होती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेल वॉल एंड इट मे बी परमिएबल. देन लेट अस सी टर्शरी सेल वॉल. इन सर्टन सेल, सभी सेल में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में जैसे टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इट इज़ प्रेजेंट इनर साइड टू द सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल के इनर साइड ही प्रेजेंट रहेगी एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड टर्शरी सेल वॉल. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल से डिफरेंट होती है इन इट्स मॉर्फोलॉजी, इन इट्स केमिस्ट्री एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़. इन सभी का अगर कंपेयर करो तो ये सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेल वॉल से क्या रहती है? थोड़ी डिफरेंट रहती है. बिसाइड सेलुलोज, टर्शरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस नोन एज अ झाइलन. स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट रहता है टर्शरी सेल वॉल में. हियर outermost layer middle lamella, then here it is the this region called primary cell wall. That primary cell wall are made up of pectins. Here that fiber like structure are pectins. Then that bluish color structure are called cellulose microfibril, and here that horizontal structure are called hemicellulose, and some soluble proteins they form the network like structure in a primary cell wall. And here it is the plasma membrane. Then what is the function of cell wall? So the cell wall, it is the integral component of the plant cell, very important component of the plant cell, and perform the many essential functions. So first, that is the, it provide the definite shape, strength and rigidity. It also provide protection against mechanical stress and physical shocks. It also helps to control cell expansion due to intake of water. कंट्रोल करता है सेल एक्सपेंशन. इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल. सेल से वाटर लॉस होने के लिए ये प्रिवेंट करता है. इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस अक्रॉस एंड बिटवीन द सेल. ट्रांसपोर्ट के लिए वर्क करता है. इट एक्ट एज अ बैरियर. सेल वॉल बैरियर जैसे एक्ट करता है फ्रॉम इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. It prevents the cell from bursting when water enters by osmosis, allowing large pressure to develop inside the cell. ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या करता है ये? जो लार्ज प्रेशर है सेल में मेंटेन करता है एंड इट प्रिवेंट बर्स्टिंग. देयर आर breaks the primary cell wall of the adjacent cell through which the cytoplasm of one cell remains connected with the other. This cytoplasmic strand which connect one cell to the other are also known as plasmodesmata. So what is plasmodesmata? Here in primary cell wall, what happened? Some region breaks are present, sometimes here, here and here. So in that break
the cytoplasm of two cells are connected. So that is called cytoplasmic connection. So that cytoplasmic connection are called plasmodesmata, which is present in the primary cell wall. So from that cytoplasmic connection, many substances are passed from one cell to another cell. So these plasmodesmata are very essential for exchanging substances. So that is the plasmodesmata. So these are the breaks present in the primary wall of the adjacent cell through which cytoplasm of one cell remains connected with the other, and this cytoplasmic strand which connect one cell to the another is known as a plasmodesmata. Okay. Then suberin is a fatty substance which resemble cutin in many qualities. So these suberin fatty substances are non-permeable to water. जिस सेल वॉल में सुबेरिन प्रेजेंट रहता है वो कैसा रहता है सेल वॉल, नॉन परमेएबल टू वाटर, एंड इट चेक्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट. तो जिस सेल वॉल में सुबेरिन प्रेजेंट रहेगा उस सेल वॉल से वाटर लॉस नहीं होगा. ठीक है, वाटर एज इट इज सेल में प्रेजेंट रहेगा. सो दिस सुबेरिन आर प्रेजेंट इन द कॉर्क सेल. कहाँ प्रेजेंट रहता है ये, कॉर्क सेल में प्रेजेंट रहता है, but also occur in the internal cell of exodermis and endodermis. Sometimes internal cell के exodermis में और endodermis में भी present रहता है. So these are all the functions of the cell wall. Thank you.